क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम की आग कैसी होगी? क्या आपको ये लगता है कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग जैसी होगी? मोअज़्ज़िज़ सामाईन, क्या आप ये जानते हैं कि जहन्नुम में ना मौत होगी और ना ही अजाब हल्का होगा? ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि तुम्हारी ये आग जिसको तुम रोशन करते हो जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलाने को तो यही काफी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोज़ख की आग इस दुनिया की आग से 59 गुना बढ़ाई गई है कि इन 70 गुनों में से हर हिस्सा उसकी तपश के बराबर है। मतलब ये कि जलाने को दुनिया की आग भी काफी थी, मगर दुनिया की आग का दोज़ख की आग से कोई मुकाबला नहीं। गोया दुनिया की आग दोज़ख की आग से 59 दर्जे ठंडी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दोस्तियों के सामने दुनिया की ये आग जाहिर हो जाए तो राहत हासिल करने के लिए दौड़कर इसमें घुस जाएं। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि तुम्हारी ये आग जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। इसके 70 हिस्सों में से हर हिस्सा की तपश इस आग की तपश के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम की आग को 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि वह सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि स्याह हो गई। बस अब वो काली स्याह तारीख है। अस्तगफिरुल्लाह। दोज़ख का स्याह और तारीख होना ज्यादा वहशत व अजाब का मौजब है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जन्नत और दोज़ख पैदा हो चुकी हैं, क़यामत के दिन पैदा नहीं की जाएंगी। अहले हक का यही अकीदा है। अब बहसीयत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि जन्नत और दोज़ख पैदा हो चुकी हैं, क़यामत के दिन पैदा नहीं। कुरान हकीम में इरशाद है, उनका अजाब हल्का ना किया जाएगा और इससे वो मायूस पड़े रहेंगे। दूसरी जगह इरशाद है, ना तो उनकी कज़ा आएगी कि मर ही जाएं और ना दोज़ख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। यानी दोज़ख में ये नहीं हो सकता कि अजाब में पड़े पड़े मौत आ जाए और अजाब से बच जाएं, बल्कि वहाँ बेइंतहा तकलीफ होने पर भी जिंदा रहेंगे। हदीस में है कि जब जन्नती जन्नत में पहुँच जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे और दोज़ख से निकलकर कोई जन्नत में जाने वाला बाकी ना रहेगा, तो दोज़ख और जन्नत के दरमियान मेंढे की सूरत में मौत लाई जाएगी। इसके बाद एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ए अहले जन्नत, अब मौत ना आएगी, और ए अहले दोज़ख, अब मौत ना आएगी। इस ऐलान के सुनने से अहले जन्नत की खुशी में इजाफा हो जाएगा और अहले दोज़ख का रंज और बढ़ जाएगा। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम अमाल से महफूज रखे जो जहन्नम की अज़ाब का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।